नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक। आज हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट हाउस यानी असेंडेंट में जो राशि मिली यानी जो आपका लगन है, उसका कारण क्या, अर्थात आपके जन्म का क्या कारण। और फर्स्ट हाउस में जो राशि है वो पूरे लाइफ की थीम डिफाइन करती, पूरी आपकी लाइफ उसके अराउंड ही रिवॉल्व करेगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। बेसिकली होता क्या है कि फर्स्ट हाउस यानी असेंडेंट में वो राशि मिलती है जो हमारे जन्म के समय ईस्ट डायरेक्शन से राइज करती है। ईस्ट डायरेक्शन जो है सूर्योदय का साइन, सन साइन का, सन हमारी आत्मा का कारण। तो आप देखेंगे, सिंपल सी सा कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट हाउस में जो भी राशि आ जाए उसके सिग्निफिकेशन देखिए, पूरे लाइफ आपका उसके अराउंड ही रिवॉल्व करेगा। और फर्स्ट हाउस आपका ब्रेन है, दिमाग में वही चीजें कंटिन्यूअसली चलती इस तरीके से। क्यों, उसका रीजन ये है कि फर्स्ट हाउस में जो राशि मिली उन कर्मों को आपने लास्ट बर्थ में पिछले जन्म में इग्नोर किया, उनको फुलफिल नहीं किया, इसीलिए वो राशि फर्स्ट हाउस में है। और सेवंथ हाउस में जो राशि आती है, सेवंथ हाउस को कहते हैं अस्त लगन। ये वो कर्म है जो पास्ट लाइफ में आप भोग के आए हैं पूरी तरीके से, इसीलिए वो राशि सेवंथ हाउस में है। ठीक। अब कहने का तात्पर्य एक सेवंथ हाउस वाली राशि के कर्म आप पास्ट लाइफ में भोग के आए। अब जो फर्स्ट हाउस है उससे सेवंथ, उसको आपने इग्नोर किया था, तो वो इस बार आपको लगन में मिल गया। तो हम एक एक असेंडेंट के लिए देखेंगे कि फर्स्ट हाउस में जो जो राशि आ रही है वो क्या दिखाता है, किस तरह से उनकी लाइफ उसके अराउंड ड्रिवन। लेकिन जो सेवंथ हाउस वाली राशि वो केवल कहने से नहीं होगा, अगर हमने पास्ट लाइफ में उसको भोग लिया है। आप देखिए, उसको चेक भी कर सकते हैं कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, मैच्योरिटी आएगी, मैरिज होगी, आपका पब्लिक इंटरेक्शन बढ़ेगा, सेवंथ हाउस वाली जो राशि है वो ट्रेट या वो क्वालिटीज आपको आपके अंदर मैनिफेस्ट होने लगते हैं, आप उसकी तरफ खुद इंक्लाइंड होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो लास्ट टाइम पे आप भोग के आए हुए हैं, वो ऑलरेडी आपके अंदर है, मैच्योरिटी के साथ वो फुलफिल होगा। तो हम एक एक असेंडेंट के लिए देखेंगे कि फर्स्ट हाउस में क्या राशि आ रही है और क्या क्या कर्म है जो उनको खींच रहे हैं अपनी तरफ। इसके अलावा कैसे समय के साथ वो सेवंथ हाउस की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं। अब एरीज असेंडेंट मेष राशि, फर्स्ट हाउस में अगर एरीज यानी मेष राशि आ गई, तो मेष का थीम क्या, आई मी और माई सेल्फ। इन लोगों का पूरा फोकस खुद पे रहता है, खुद को प्रायोरिटी देना। मेष राशि का एक सिग्निफिकेशन है प्रायोरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट। इनको ये हमेशा प्रायोरिटी या सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हैं, जहां भी जाएंगे इनको लगेगा लोग इनको प्रायोरिटी दें, लोग इनको अटेंशन दें, इनको प्रिविलेज दें। और ये लोग बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेते, क्विक एक्शन, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके सेवंथ हाउस में लिब्रा आ गया, पास्ट लाइफ में लिब्रा वाले कर्म भोग चुके हैं। लिब्रा क्या, मैरिज रिलेशनशिप। तो पिछले जन्म में इनका पूरा फोकस लिब्रा पे था, रिलेशनशिप, मैरिज के ऊपर। लिब्रा है बैलेंस बनाने का, तो बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते थे, बैलेंस बना के, कोई हर्ट ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। ठीक। इस जन्म में क्या, अब लास्ट बात में इन्होंने क्या किया था, लिब्रा पे फोकस किया था, खुद को प्रायोरिटी नहीं दी, सोच समझ के बहुत डिसीजन लेते थे, बहुत ज्यादा स्लो डिसीजन मेकिंग, चेकलिस्ट लंबी होती थी। इस लाइफ में क्या है, अब इनका पूरा फोकस एरीज पे, आई मी और माई सेल्फ, खुद को प्रायोरिटी देना, खुद पे फोकस करना, क्विक डिसीजन लेना। ऐसा नहीं कि लोग मैरिज या रिलेशन नहीं चाहते फिर भी, लेकिन इनको इंडिपेंडेंस चाहिए, फ्रीडम चाहिए, खुद को इनको प्रायोरिटी और टेंशन मिले, ये इनका फोकस है। एरीज आपके ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये बहुत शार्प माइंडेड और लॉजिकल होता है। और देखिए, एरीज फर्स्ट हाउस में आ गया तो ये भी हो सकता है आपको हेड और ब्रेन से रिलेटेड कोई इशू हो, अगर फर्स्ट हाउस एफ्लिक्टेड है, सैटर्न मार्स राहु केतु जैसे प्लेनेट हैं उसमें, या 6 से 12 से कनेक्शन बन जाए फर्स्ट। अब आप क्या करेंगे, देखेंगे जैसे जैसे इस जन्म में भी इनका एज बढ़ता जाएगा ना, मैच्योरिटी आएगी, मैरिज होगी, इनके अंदर लिब्रा वाले ट्रेट आते जाएंगे। धीरे धीरे इनको लगेगा नहीं नहीं, लिब्रा यानी मैरिज भी चाहिए, रिलेशन अच्छे होने चाहिए, हमको भी थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, बैलेंस बना के चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि लिब्रा वाले ट्रेट ये पास्ट लाइफ में भोग के आए, समय के साथ वो खुद मैनिफेस्ट होंगे। इनको लगेगा कि लिब्रा वाली क्वालिटीज हमारे अंदर होंगी तभी हम खुद को पूर्ण समझेंगे या हम कंप्लीट हो पाएंगे, क्योंकि सेवंथ हाउस आपके कंप्लीशन। तो इस तरीके से हर असेंडेंट के लिए देखना है, फर्स्ट हाउस आपकी प्रायोरिटी है, सेवंथ हाउस वो है जो आप भोग कर आए हुए हैं। ठीक। और जैसे जैसे एज बढ़ेगा आप उसकी तरफ इंक्लाइंड होते हैं। इसके बाद हम दूसरा आते हैं, टॉरस असेंडेंट। टॉरस क्या है, फैमिली, सेविंग्स, वेल्थ, बैंक बैलेंस, फूड, इन सबको रिप्रेजेंट। ठीक। ये पूरी लाइफ इनकी इन्हीं पे अराउंड इवॉल्व करेगी। पूरा फोकस इनका किस पे होगा, सेविंग्स पे, पैसे पे। या तो हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी या बहुत खराब है, तो इनका फोकस एक सेविंग्स बढ़ाना है, पैसे पे ध्यान देना है। टॉरस आपकी अपनी फैमिली, पूरा फोकस अपनी फैमिली है, फैमिली के लिए बहुत कुछ करेंगे। ये भी हो सकता है फैमिली से बहुत अच्छे टर्म्स हो या अपोजिट हो जाए,
कि फैमिली से बिल्कुल बनती नहीं, क्योंकि फोकल पॉइंट क्या होगा, या तो बहुत पॉजिटिव है या बहुत नेगेटिव। कुल मिला के वो आपकी लाइफ उसके अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है। फूडी होते हैं, खाने पीने के शौकीन, कुकिंग में इंटरेस्ट रखना, ठीक है। कम्युनिकेशन इनके लिए बहुत मैटर करता है, कुछ भी होगा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बात करेंगे। कांस्टेंट हार्ड वर्क करना अपनी फैमिली के लिए। सेवंथ हाउस में स्कॉर्पियो, पूरा लाइफ इनका स्कॉर्पियो के अराउंड था। लास्ट लाइफ में स्कॉर्पियो वाली क्वालिटीज ये पूरी तरीके से भोग चुके हैं। स्कॉर्पियो क्या, इन लॉज का है। लास्ट बर्थ में इन्होंने अपनी फैमिली को इग्नोर किया, इन लॉज की फैमिली पे ज्यादा ध्यान, ठीक है, क्योंकि एट्थ हाउस इन लॉज का है, स्पाउस की फैमिली, ठीक है। लास्ट बर्थ में क्या, स्पिरिचुअलिटी, साधना, इन चीजों पे। स्कॉर्पियो आपका सेक्सुअलिटी, भोग विलास, इनको रिप्रेजेंट करता है। तो ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करेगा कि आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे कि भोग विलास की तरफ। तो इन चीजों पे इनका ध्यान ज्यादा था। और स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं सेल्फलेस होते हैं, ठीक है, बहुत डीप थिंकर, हर चीज में डेप्थ में सोचना है, फाइन डिटेल में, तब जाके डिसीजन लेना। अब इन्होंने क्या किया था, स्कॉर्पियो पे फोकस किया था, टॉरस को इग्नोर किया था। अब इस लाइफ में क्या हो रहा है, बिना सोचे समझे कांस्टेंट हार्ड वर्क। अब इन लॉज की फैमिली नहीं, खुद की फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं, या दूसरों की फैमिली पे नहीं, अपनी फैमिली पे फोकस है, अपनी वेल्थ और फाइनेंस पे फोकस, ठीक। स्कॉर्पियो सीक्रेट का है। लास्ट बर्थ में इनका नेचर बहुत सीक्रेटिव था, हर चीज छुपा के रखना है। इस बर्थ में ओपनली सब कुछ कह देंगे। लेकिन आप देखेंगे टॉरस असेंडेंट वाले भी क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ेगा ना, स्कॉर्पियो की तरफ बढ़ते जाएंगे, क्या होगा, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस चाहिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट की तरफ जाना। इनको लगेगा नहीं नहीं, हर चीज रिवील नहीं करनी चाहिए, खुल के नहीं कहना चाहिए, ठीक है, हर चीज जो है ओपनली नहीं बतानी चाहिए, कुछ ना कुछ छुपाना भी आना चाहिए, सीक्रेट भी रखना चाहिए, ये है। तो आप इस तरह के देख सकते हैं, टॉरस वाले भी समय के साथ स्कॉर्पियो की तरफ जाएंगे, बट टॉरस वाला थीम प्रोमिनेंट रहेगा। टॉरस आपके फेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, आपकी आईज, टीथ, तो फेस में रिलेटेड प्रॉब्लम होना, आईज और टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, ये सारी चीजें आप अगर टॉरस एफ्लिक्टेड है, जैसा मैंने कहा सैटर्न, मार्स, राहु, केतु से एफ्लिक्टेड हो, या 6, 8, 12 के लॉर्ड से। इसके बाद आ जाते हैं टॉरस के बाद आपका जेमिनाई। जेमिनाई थर्ड हाउस का साइन, ठीक है। जेमिनाई रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट एफर्ट को, सिबलिंग को, नेबर को, शोल्डर है, बॉडी पार्ट में अपर चेस्ट है, ट्रेवल है। तो इनकी पूरी लाइफ का थीम क्या होगा, सिबलिंग के लिए बहुत कुछ करना है, सिबलिंग से या तो बहुत बनती है, बिल्कुल नहीं बन रही, नेबर यानी पड़ोसियों के लिए। जेमिनाई वाले क्या, इनकी लाइफ में मेंटल पीस नहीं रहता, ये सोचते रहेंगे शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, पर शांति नहीं रहेगी। लाइफ में हर चीज के लिए इन्हें रिपीटेटिव एफर्ट लगाने पड़ेंगे, एक बार में कोई काम नहीं होता, बहुत भाग दौड़, कांस्टेंट ट्रेवल। और कहीं ना कहीं जेमिनाई का फोकस एंटरटेनमेंट पे होता है, एंटरटेनमेंट, सेक्सुअलिटी, ये सारे जेमिनाई के थीम। कम्युनिकेशन इनके लिए बहुत मैटर करता है, ठीक है। और थोड़ा नैरो माइंडेड और सेल्फिश होते हैं, खुद को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और कैलकुलेटिव होंगे, बिजनेस माइंडेड, अपने फायदे के हिसाब से ही चीजें करें, ठीक। क्योंकि सेवंथ हाउस में क्या आ गया, सेजिटेरियस, पास्ट लाइफ में इनका पूरा फोकस सेजिटेरियस पे था, फादर, गुरु के लिए बहुत कुछ करना है, रिलीजन पे ध्यान देना, प्रिंसिपल, मोरल वैल्यूज को फॉलो करना, ज्ञान की तरफ फोकस होना, गाइडेंस की तरफ, तीर्थ यात्राएं करना, ये सब चीजें उन्होंने लास्ट लाइफ में बहुत की। लास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा मेच्योर रहे, सजिटेरियस बहुत मेच्योर होता है, तो इस लाइफ में जेमिनाई मिला है इनको, ये पूरा फोकस एंटरटेनमेंट पे करना, एंटरटेनमेंट करना है, एंजॉय करना। जेमिनाई वो होता है जो फालतू भी मार्केट जा सकता, मंदिर जाने के लिए कहिए तो नहीं तैयार हो, ठीक है, ये ज्ञान वाली जगह पे। अब लेकिन देखिए, जैसे जैसे एज बढ़ेगा, इनका फोकस भी सेजिटेरियस की तरफ जाएगा। इनको लगेगा नहीं नहीं, लाइफ में गाइडेंस का कमी, गाइडेंस होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। एक टाइम बाद आप देखिए, 30, 32 के एज के बाद जेमिनाई वाले भी क्या करेंगे, मंदिर जाना, टेम्पल जाना, रिलीजियस प्लेस जाना, फादर के लिए बहुत कुछ करना उनको लगेगा, गुरु के लिए बहुत कुछ करना, ये पूरा इनकी लाइफ का थीम बन जाएगा। इनको भी लगेगा नहीं नहीं, केवल मौज मस्ती नहीं, लाइफ में थोड़ा मेच्योरिटी भी जरूरी है, दूसरों का भी भला करना है। क्योंकि जेमिनाई अपना भला सोचता है, कुछ टाइम बाद जब इनके अंदर सेजिटेरियस वाले ट्रेट आएंगे, तो इनको लगेगा नहीं, सोसाइटी, फैमिली या दूसरों के लिए बहुत कुछ करना। और इनके अपर चेस्ट, शोल्डर, ईयर से रिलेटेड इशू होगा अगर फर्स्ट हाउस एफ्लिक्टेड है। अब आ जाते हैं कैंसर के ऊपर। कैंसर क्या है, आपका मेंटल पीस, मदर, प्रॉपर्टी, कंफर्ट, गाड़ी, लग्जरी, ये साथ, इनकी पूरी लाइफ इसके अराउंड इवॉल्व करेगी, इनको कंफर्ट चाहिए, ठीक है। अब मिले नहीं मिले वो अलग बात है। प्रॉपर्टी इनके प्रोमिनेंट थीम होगा, या तो बहुत प्रॉपर्टी, या प्रॉपर्टी है नहीं इसलिए परेशान है कि प्रॉपर्टी बनानी। गाड़ी से बहुत अटैचमेंट है, गाड़ी चाहिए, गाड़ी खरीदनी है, नई गाड़ी है तो दिमाग में यही चल रहा है कि मुझे गाड़ी लेनी, ये लेना है। मदर से बहुत अटैचमेंट है, अब हो सकता है मदर से बहुत अच्छे टर्म्स है, बिल्कुल अच्छे टर्म्स नहीं, इसलिए भी
परेशान रहते हैं, मदर से अच्छे टर्म्स होने चाहिए, या हो सकता है मदर है ही नहीं, पर ये लोग अपनी मदर के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। कैंसर मासेस का साइन, ये लोग पब्लिक और सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, मदरलैंड से बहुत अटैचमेंट होता है। अब हो सकता है अपने मदरलैंड पे ही रह रहा हूँ, या मान लेते हैं लगन ऑफ 4th हाउस एफ्लिक्टेड है, इनको बर्थ प्लेस से दूर जाना पड़ा, तो भी मदरलैंड एक प्रोमिनेंट थीम हो गया ना, क्योंकि इनके दिमाग में चलता रहेगा बर्थ प्लेस, मदरलैंड पे जाना है, वहां पे रहना है, मदरलैंड के लिए बहुत कुछ करना है। अनकंडीशनली ये लोग दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, और ये लोग ईजिली लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए इनके साथ चीटिंग भी बहुत हो। अब 7th हाउस में कैप्रिकॉन आ गया, लास्ट बर्थ में इनका पूरा फोकस कैप्रिकॉन पे था। कैप्रिकॉन क्या, करियर, हार्डवर्क, काम, तो इन्होंने कंफर्ट और कैंसर वाली चीजों को इग्नोर किया, पूरा फोकस अपने काम, करियर और वर्क प्लेस पे था, फैमिली और इन सबको इग्नोर किया। और कैप्रिकॉन क्या, वो जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि कैप्रिकॉन में जुपिटर डेबिलिटेटेड होता है, नीच का, तो लास्ट बर्थ में जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते थे। ठीक, अब इस बर्थ में कैंसर मिल गया, वहां जुपिटर एक्सॉल्टेड, आसानी से किसी पे भरोसा कर ले, इसलिए कई बार धोखा हो जाता। अब देखिएगा, जैसे जैसे एज बढ़ेगा कैंसर वालों के अंदर कैप्रिकॉन वाले ट्रेट आएंगे, एज बढ़ने के साथ साथ आप देखिएगा अक्सर कैंसर वालों को लगता नहीं हमको काम भी करना चाहिए, करियर पे भी ध्यान देना चाहिए, या कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा हो जाता है कि उनको करियर और वर्क की तरफ आगे जाना ही पड़ता है, कि नहीं नहीं कंफर्ट और आराम से कुछ नहीं होगा। ठीक है, और उनको भी समझ में आएगा नहीं, आंख बंद करके किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि कैप्रिकॉन वाले ट्रेट आने लगे, समझे, इस तरीके से। तो ये है आपका कैंसर। ठीक, अब कैंसर वाले थीम प्रोमिनेंट हो गए, कैंसर चेस्ट, हार्ट, ब्रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो चेस्ट का में प्रॉब्लम, लंग्स में प्रॉब्लम, और हार्ट का प्रॉब्लम, फीमेल में ब्रेस्ट का प्रॉब्लम, ये सारी चीजें। ठीक है, और कैंसर क्या, इमोशनल है, ओवर इमोशनल। कैप्रिकॉन इमोशनलेस है, कैप्रिकॉन के अंदर इमोशन होता है बट वो दिखाते नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच। तो लास्ट लाइफ में कैंसर वाले क्या बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं थे, सॉरी लास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे, इमोशन की कमी थी, तो इस लाइफ में उनको कैंसर मिला, वो पूरी तरीके से इमोशनल होंगे। लेकिन आप देखिएगा जैसे जैसे एज बढ़ेगा कैंसर की तरफ वो इंक्लाइंड होंगे, उनको लगेगा नहीं नहीं इमोशनल होने की वजह से ही हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, या ज्यादा इमोशनल होना ठीक नहीं, हमारे अंदर प्रैक्टिकल क्वालिटी भी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच भी होना चाहिए, क्योंकि कैप्रिकॉन वाले ट्रेट आने लगेंगे, वो आप पास्ट लाइफ में करके आए हो। तो समय के साथ कैंसर वालों को लगता है नहीं नहीं हमको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, और हो भी जाते हैं काफी, पूरी तरीके से तो नहीं हो पाएंगे। ये देखिए, ठीक, कैंसर के बाद आ जाते हैं लियो। अब लियो क्या, सेक्रीफाइस, लियो रिप्रेजेंट करता है चाइल्ड बर्थ, ज्ञान, एजुकेशन, इनको रिप्रेजेंट करता है लियो, पूर्व पुण्य का सन। ठीक, ये सारी चीजें, और लव रिलेशनशिप, पूरा लाइफ इसके अराउंड इवॉल्व कर, लव रिलेशनशिप हो गया, या ऐसे लोगों का लव मैरिज होता है, या लव मैरिज या लव रिलेशन ब्रेकअप हो गया, प्रोमिनेंट थीम हो जाएगा। या लियो क्या, 5th हाउस का साइन है, प्रेम संबंध होगा, हो सकता है मैरिज हो जाए, मैरिज में प्रेम नहीं है, प्रेम का कमी है, तो वो एक प्रोमिनेंट थीम है। चाइल्ड बर्थ को लेके प्रॉब्लम आ रहा है, चाइल्ड बर्थ में अगर प्रॉब्लम नहीं आ रहा तो भी बच्चों से बहुत अटैचमेंट है, या बच्चों से बहुत एक्सट्रीम अच्छे रिलेशन, या बिल्कुल अच्छे नहीं। ठीक, पूरा लाइफ बच्चे के अराउंड इवॉल्व करे। कई बार तो इन लोगों को ये भी लगता है चलिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है तो बच्चा हो जाए तो उसके सारे जिंदगी पार हो जाएगी। ज्ञान पे फोकस, इन लोगों को लाइफ में सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ता है, अपने बच्चे और अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करेंगे लोग, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते। लियो पूर्व पुण्य का, पास्ट लाइफ में अच्छे डीड की वजह से इनको कहीं ना कहीं से डिवाइन हेल्प मिलता रहेगा, जब इनको लगे लाइफ में कोई सीवियर प्रॉब्लम आ रहा है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हेल्प करने वाला आ जाए। 7th हाउस में एक्वेरियस आ गया, क्योंकि पिछले जन्म में इनका पूरा फोकस एक्वेरियस पे। एक्वेरियस क्या फिलॉसफी है, सोसाइटी, सेक्रीफाइस, एक्वेरियस और लियो दोनों सेक्रीफाइसिंग है, लियो अपनी फैमिली अपने बच्चे के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, एक्वेरियस क्या कर रहा है, इन जनरल सेक्रीफाइसिंग है, सोसाइटी के भले के लिए कर। तो लास्ट बर्थ में आपने सोसाइटी और दूसरों के लिए सेक्रीफाइस किया था, अपने लिए अपने बच्चों के लिए नहीं किया था, इसलिए इस जन्म में लियो मिला। और एक्वेरियस क्या है, हायर फिलॉसफी, हायर नॉलेज की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड थे, साधना, कुंडलिनी, अवेकनिंग, इस तरह की चीजें। एक्वेरियस डिजायर का भी है, लास्ट लाइफ में आप अपनी इच्छा पूर्ति में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। ठीक, लास्ट एक्वेरियस शॉर्टकट है, कहीं ना कहीं से शॉर्टकट लेना, जुगाड़ ढूंढना, हर चीज का शॉर्टकट लेना, आपने इन चीजों को पूरी तरीके से मास्टर किया, और लियो को इग्नोर किया, इसलिए लियो वाली चीजें मिली है, इस लाइफ में बच्चे के लिए, लव रिलेशन के लिए, प्रेम के लिए आपको त्याग करना पड़ रहा है। इस लाइफ में आपको शॉर्टकट नहीं लेना पड़ा, लियो साइन है रूल्स का, आपको सारे प्रिंसिपल और रूल फॉलो करने पड़े। आप देखिए लियो वाले बहुत प्रिंसिपल और रूल्स को फॉलो करते हैं, जल्दी शॉर्टकट नहीं लेते। पर जैसे जैसे एज बढ़ेगा एक्वेरियस वाले थीम इनके अंदर आने लगेंगे, इनको लगेगा नहीं नहीं शॉर्टकट भी लेना जरूरी है, हर जगह नियम कानून से चलना ठीक नहीं, हायर नॉलेज फिलोसफी की तरफ जाना है, अपने बच्चे और
प्रेम के साथ साथ समाज के लिए भी कुछ त्याग करना है या कुछ भला करना, ठीक है। अपने बड़े भाई बहन, एल्डर सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है एक्वेरियस, दोस्तों के लिए, बड़े भाई बहनों के लिए बहुत कुछ करना है, उनकी तरफ इंक्लाइंड हो। जबकि पहले क्या है, सिर्फ बच्चों की तरफ, अपने लव रिलेशन, इन पे ही फोकस होता है, भाई बहनों से बहुत ज्यादा कोई इंक्लिनेशन नहीं। और लियो अपर बैक और डाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर एफ्लिक्शन है फर्स्ट हाउस में तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आप, ठीक। और लियो वाले इस लाइफ में फ्यूचर प्लानिंग पे बहुत है, हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे, आगे ये करेंगे वो करेंगे, अगले जन्म में ये होना चाहिए, ठीक। इसके बाद आ गया वर्गो। वर्गो साइन जॉब, सेलिबेसी, सेपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, कंटिन्यूअस एफर्ट का। ये लोग कहीं ना कहीं इनको लाइफ में जॉब करने का पड़ेगा, किसी ना किसी तरह की सर्विस। जॉब केवल नौकरी नहीं होती, फैमिली का सर्विस या कोई ना कोई सर्विस या सेवा करनी पड़ेगी। सेलिबेसी, आप देखिए ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करेगा। या तो ये लोग सिंगल रह जाएंगे, मैरिज नहीं हुआ, सेलिबेसी मतलब ब्रह्मचर्य को पालन कर, या मैरिज हो गया तो जॉब की वजह से सेपरेशन होना, स्पाउस से अलग रहना, या ओवरऑल चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ डाइवोर्स या सेपरेशन, मतलब कहीं ना कहीं सेपरेशन वाला थीम मिलेगा, ठीक है। इस लाइफ में इनको कंटिन्यूअस एफर्ट करना पड़ता है। वर्गो साइन जो है षड रिपो को रिप्रेजेंट करता है, अपनी वीकनेस को। ये लोग पूरा फोकस सेल्फ इंप्रूवमेंट पे कर, जो वर्गो वाले हो, ठीक है। पेट एनिमल्स, फार्मिंग से बहुत ज्यादा अटैच होना। और अब ये भी हो सकता है इनके पास बहुत ज्यादा फार्म लैंड हो, नहीं है तो इनका फोकस है कि हमें खेती करनी, खेती वाली जमीन लेनी है। पर ये लोग बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, हर एक चीज में एनालिटिकल होना, बाल की खाल उधेड़ना, और हमेशा नॉलेज का सर्च करते रहेंगे, क्योंकि वर्गो जो है अंधेरे को रिप्रेजेंट, ठीक। तो वर्गो साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, अंधेरे को। तो ये अंधेरे को ढूंढ, अंधेरे में ये ज्ञान सर्च करते रहते हैं कि हमें कहाँ से रास्ता मिले ज्ञान की तरफ। 7th हाउस में पाइसिस है, क्योंकि इनका पूरा फोकस लास्ट लाइफ में पाइसिस पे। पाइसिस साइन क्या है, लेट गो करने का। वर्गो कंटिन्यूस एफर्ट का। ये पास्ट लाइफ में क्या था इनका एटीट्यूड, हर चीज को लेट गो करके चलते थे, स्पिरिचुअलिटी, भक्ति, साधना, इन पे फोकस, डोनेशन, चैरिटी करना, ठीक है। इंडिपेंडेंट लाइफ जीना है, करियर में रहे तो इंडिपेंडेंट काम किया। अब इस लाइफ में क्या मिल गया, वर्गो मिल गया। वर्गो साइन होल्ड करने का, लेट गो करने का नहीं, चीजों को होल्ड करके सर्विस करनी है, सेवा करना है, ठीक है। जॉब करनी है, नौकरी करना है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगा, इनका थॉट प्रोसेस या इनका इंक्लिनेशन, इनके अंदर पाइसिस वाले ट्रेट आने लगेंगे। इनको समझ में आएगा नहीं नहीं, चीजों को लेट गो करना भी सीखना चाहिए। इनको कई बार लगेगा अरे कब तक नौकरी करेंगे, सेवा करेंगे, हमें भी इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी, साधना, इसकी तरफ ये इंक्लाइंड हो, ठीक है। पाइसिस साइन कंफर्ट का, इनको लगेगा नहीं नहीं बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के साथ साथ हमको भी थोड़ा आराम चाहिए। तो ये वर्गो पाइसिस का हो गया, अगर वर्गो आपका सन है, ठीक है। सॉरी, वर्गो वालों के लिए मैंने पहले शायद गलती से लियो बोल दिया था, ठीक है, लेकिन ये हम वर्गो की बात, ठीक। वर्गो के बाद आ जाता है लिब्रा, ठीक। अब देखिए, लिब्रा 7th हाउस का साइन, हमने एरीज को डिस्कस किया, ठीक है। लिब्रा 7th हाउस का साइन, ठीक। लिब्रा क्या, आपके पब्लिक रिलेशन, बैलेंस बनाने का, डिप्लोमेटिक होकर डिसीजन लेने, रिलेशनशिप का। तो लिब्रा लगन हो गया तो इनका पूरा फोकस होगा सबसे अच्छे रिलेशन मेंटेन कर, ठीक है। रिलेशनशिप सबसे अच्छे रहने चाहिए। और रिलेशनशिप इनकी लाइफ का थीम हो जाएगा, मैरिड लाइफ, रिलेशन। हो सकता है मैरिड लाइफ बहुत अच्छा है या बहुत ही खराब है, या इन जनरल भी ये चाहेंगे कि लोगों से अच्छा रिलेशन रहे हमारा, लिब्रा वालों को। और ये हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, सोच समझ के डिसीजन लें, बैलेंस बना के चले, कोई इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए लाइफ, ठीक। ये लिब्रा हो गया। और 7th हाउस में एरीज आया। हुआ क्या कि पास्ट बर्थ में इन्होंने पूरा फोकस एरीज पे किया था, ठीक है। एरीज के आई, मी और माई सेल्फ, ये सिर्फ खुद को प्रायोरिटी देते, दूसरों को इन्होंने इग्नोर किया, अपनी मैरिड लाइफ को इग्नोर किया। तो इस लाइफ में इन्हें लिब्रा वाले ट्रेड मिल गए, लिब्रा लगन में मिल गया। अब मैरिड लाइफ पे फोकस करना, सोसाइटी, पब्लिक के लिए बहुत कुछ करना, ये इनकी लाइफ का थीम बन जाए। बहुत ज्यादा सोच समझ के डिसीजन लेना, ये नहीं कि एरीज की तरफ कोई डिसीजन ले रहे। अब जैसे जैसे इनका एज बढ़ेगा ना, आप देखेंगे, तब इनको लगेगा, इनके अंदर एरीज वाले ट्रेट आएंगे, इनको लगेगा नहीं हम दूसरों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि लिब्रा क्या, हमेशा दूसरों से वैलिडेशन चाहता है, दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे खुश हैं कि नहीं, ये बहुत सोचता है। तब इनको समझ में आएगा समय के साथ कि नहीं, एरीज वाली क्वालिटी इनके अंदर आने लगेगी, इनको लगेगा नहीं खुद को भी प्रायोरिटी देना चाहिए, और ज्यादा सोचने के चक्कर में डिले नहीं करना चाहिए, क्विक डिसीजन लेना आना चाहिए। और लिब्रा रिप्रोडक्टिव पार्ट का है, फर्स्ट हाउस एफ्लिक्टेड है, लिब्रा एफ्लिक्टेड है, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट, किडनी, इसका इशू, ठीक है।
वर्गों में मैं आपको बताना भूल गया था, लोअर बैक और लोअर एब्डोमेन में रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद आ जाते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। स्कॉर्पियो लगन में तो आपकी पूरी लाइफ का थीम इन लॉज के अराउंड, इन लॉज से बहुत अच्छे टर्म्स हैं, बिल्कुल नहीं बनती। रिसर्च की तरफ, साधना, स्पिरिचुअलिटी, अगर चार्ट ऐसा शो कर रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ है, अदरवाइज सेक्सुअलिटी, भोग विलास, इनकी तरफ ज्यादा जाएंगे। ठीक है, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीजें थीम होना, चैरिटी, डोनेशन। ठीक, क्योंकि इन चीजों को पास्ट लाइफ में आपने इग्नोर किया। अब आज 7th हाउस में क्या टॉरस आ रहा है, पास्ट लाइफ में क्या इनका पूरा फोकस टॉरस में था, अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करना, कांस्टेंट हार्ड वर्क, बिना सोचे समझे। ठीक है, पैसा, फाइनेंस, बस इस पे फोकस करना, खाने पीने पे। तो इस लाइफ में क्या हो गया, स्कॉर पास्ट लाइफ में पूरा फोकस टॉरस पे था, आपने स्कॉर्पियो को इग्नोर किया, तो इस जन्म में आपको स्कॉर्पियो वाले ट्रेड मिल गया, स्कॉर्पियो लगन में आ गया। स्कॉर्पियो क्या है, लेट स्कॉर्पियो है टॉयलेट का। ऐसे लोग ना बहुत ज्यादा फूड ही नहीं होते, बस पूरा खाने पीने पे बहुत ज्यादा ध्यान। तो टॉरस है खाने पीने का, स्कॉर्पियो है निकालने का, टॉयलेट। टॉरस क्या था, बिना सोचे समझे पास्ट बर्थ में कांस्टेंट एफर्ट कर रहे थे। स्कॉर्पियो का डीप थिंकर है, हर चीज में रूट तक सोचेगा तब कोई डिसीजन ले। टॉरस में था अपनी फैमिली पे आपने पिछले जन्म में फोकस किया, स्कॉर्पियो आ गया तो आप दूसरों की फैमिली, इन लॉज, स्पाउस की फैमिली के लिए बहुत कुछ कर। साधना, स्पिरिचुअलिटी, इनकी तरफ आपका इंक्लिनेशन बढ़ेगा, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट। ठीक, और स्कॉर्पियो लगन आ जाए, लेकिन यही चार्ट अगर शो करे सेक्सुअलिटी, भोग विलास, तो स्कॉर्पियो वालों का इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा सेक्सुअल लाइफ और इनकी तरफ भी हो सकता है, वो देखने पड़ेगा ओवरऑल चार्ट। और स्कॉर्पियो एनस और रेक्टम को रिप्रेजेंट करता है, तो फर्स्ट हाउस और स्कॉर्पियो अगर बहुत एफिक्टेड है तो आपको एनस या रेक्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, पाइल्स का इशू, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो आप देख रहे होंगे कैसे हम जो है 7th हाउस को जो पास्ट लाइफ में भोग के आए थे, वो चीजें जो हमारा एज बढ़ेगा ना, मैच्योरिटी आएगी, मैरिज होगी, तो वो चीजें अपने आप प्रोमिनेंट बनेंगी। और आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि अगस्त के मंथ में हम लोग 6 फ्री कोर्स ला रहे हैं, जो कम्प्लीटली फ्री हैं, कोई चार्ज नहीं। इसमें 3 डेज का कोर्स है प्रश्न कुंडली के ऊपर, 3 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में। फिर 3 डेज का कोर्स न्यूमरोलॉजी के ऊपर है, 6 से 8 अगस्त के बीच में। 3 डेज का कोर्स है आपका टाइमिंग ऑफ इवेंट विद ट्रांजिट और गोचर, 9 से 11 अगस्त के बीच में। 5 डे का कोर्स आपका पास्ट लाइफ कर्स और ब्लेसिंग के ऊपर है, 14 से 18 अगस्त के बीच में। और 5 डे का कोर्स प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पे 21 से 25 अगस्त के बीच में। 3 डे का कोर्स हमारा रेट्रोगेट और कम्बस प्लेनेट पे 29 से 31 अगस्त के बीच में। और ये सारी क्लासेस रात में 9 बजे से होंगी, 9 PM से, और 2-3 घंटे की क्लास होगी 11-12 बजे तक। और सब में कंप्लीट डाउट सेशन लिए जाते हैं, क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज होंगी। ठीक है, तो जिस किसी को भी फ्री क्लासेस ज्वाइन करनी है, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पे आपका व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए, वहीं पे सारी डिटेल आपको मिलेगी। और ये कम्प्लीटली फ्री है, ठीक है, इसका कोई पेड वर्जन नहीं आने वाला, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे यहाँ फ्री क्लासेस भी बिल्कुल पेड की तरह होती है, पूरा डिटेल हम कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, आधा अधूरा नहीं कि एक दो टेक्निक बता के टाइम वेस्ट किया। फिर अगस्त मंथ है हमारी आज़ादी का, फ्रीडम का, तो आपके लिए भी बहुत कुछ फ्री है। ठीक, तो उसको ज्वाइन कीजिए। और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके या कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे, वहां भी आपको मिल जाएगा, वहीं से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्लास। तो ये हो गया, हम बात कर रहे थे आपका स्कॉर्पियो और टॉरस का बात की थी। इसके बाद आ जाते हैं सेजिटेरियस पे। सेजिटेरियस क्या है, ठीक, सेजिटेरियस साइन हमारा 9th हाउस का साइन, फादर, गुरु, रिलीजन, धर्म, प्रिंसिपल, मोरल वैल्यूज, तीर्थ यात्राएं, इनको रिप्रेजेंट करना, मैच्योरिटी, ऑलराउंडर ट्रेड। पूरी लाइफ इसके अराउंड इवॉल्व करेगी। इनको क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, गाइडेंस चाहिए, गुरु चाहिए, इनको लगेगा, या गुरु के लिए बहुत कुछ करेंगे लोग अपनी लाइफ में। फादर की लाइफ में थीम प्रोमिनेंट होगा, फादर से बहुत अटैच होना या फादर से बिल्कुल नहीं बनती, फादर के लिए बहुत कुछ करना है, फादर की वजह से इनकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। समय समय पे भाग्य इनको सपोर्ट करेगा। सेजिटेरियस वालों का क्या होता है, देखिए, फॉर्च्यून का साइन, तो इनको लाइफ में जो चाहिए होता है, कहीं इनको लगता है कई बार कि नहीं नहीं बहुत डिले हो रहा, बहुत डिले हो रहा, लेकिन आप देखिएगा एक टाइम बाद इनको लगता है कि जब जो इनको चाहिए समय फॉर्च्यून इनको दे ही देता है, या भाग्य के सपोर्ट से इनको वो चीजें मिल ही जाती हैं, तो फॉर्च्यून इनको सपोर्ट करता ही है। और बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, इस जन्म क्या अगले जन्म का भी सोच। ठीक है, और सेल्फलेस होते हैं, सोसाइटी इन जनरल लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। टेम्पल, मंदिर जाना, मंदिर बनाना, इस तरह का इनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। और बहुत मैच्योर होते हैं, सोच समझ के ही कोई बात करेंगे, बिना मतलब की फालतू बात नहीं करेंगे। तीर्थ यात्राएं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल बहुत करना पड़ता है इनको अपनी लाइफ। ठीक,
और ये सारे काम खुद से करने की कोशिश करते हैं, ऑलराउंडर होते हैं, किसी से हेल्प नहीं लेते। क्यों? 7th हाउस में क्या है? जेमिनी है। लास्ट बर्थ में जेमिनी वाले ट्रेड बहुत भोग चुके हैं। जेमिनी का जैसे अभी हमने कहा, एंटरटेनमेंट, मार्केट जाना, मौज-मस्ती, भोग-विलास करना, लोगों से खूब बात करना, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिव, बिना सोचे समझे। सजिटेरियस सोच समझ के बात करता है। बहुत कैलकुलेटिव, सेल्फिश, केवल अपने फायदे नुकसान का सोच के ही काम करना। हर चीज के लिए कंटीन्यूअस एफर्ट लगाना, क्योंकि जेमिनी एफर्ट का साइन है, ठीक है। तो जेमिनी वालों को क्या लगता है कि जितना एफर्ट लगाएंगे उतना होगा। ये भाग्य पे ज्यादा भरोसा नहीं करते। तो पास्ट लाइफ में जेमिनी था 7th हाउस में, तो इनको भी ऐसे ही लगता था, जितना एफर्ट लगाएंगे उतना ही होगा, भाग्य वाग्य कुछ नहीं होता। अब क्या हुआ? सेजिटेरियस को इग्नोर किया था, इस लाइफ में सेजिटेरियस मिल गया लगन में। अब वही हो रहा है, एफर्ट तो लगा रहे हैं, बट दिमाग में ये है कि जो भाग्य में लिखा वही होगा। या इनको एक टाइम बाद लगता है भाग्य के हिसाब से हमें सब कुछ मिल ही रहा है। मतलब भाग्य इनको लगता है बहुत बड़ा फैक्टर है लाइफ, ठीक है। जो जेमिनी वाला एंटरटेनमेंट, भोग विलास में पिछले जन्म में डूबा था, इस जन्म में मंदिर, धर्म, ज्ञान की बातें कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगा, इस जन्म में भी इनके अंदर जेमिनी वाले ट्रेट आने लगेंगे। कुछ टाइम बाद, मैरिज के बाद, 30-32 की एज के बाद इनको लगेगा नहीं नहीं, केवल ज्यादा मैच्योरिटी नहीं ठीक है, सीरियसनेस नहीं ठीक है, लाइफ थोड़ा एंजॉय भी करना चाहिए, ठीक है। इन जनरल भी हमें टॉकेटिव होना, कम्युनिकेशन अच्छा करना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। और इनको लगेगा केवल भाग्य नहीं, एफर्ट भी कंटिन्यू लगाना है, तभी भाग्य साथ है, ठीक है। और वो सजिटेरियस वाला जो मंदिर वंदिर के चक्कर लगाता था, एक टाइम बाद आपको एंटरटेनमेंट, मौज मस्ती, मार्केट जाना, इसमें आपको मिलेगा। और एक टाइम बाद आप देखेंगे कि इनकी लाइफ में भी वो थीम जेमिनी वाला आ जाता है, जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है, कि इनको भी बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है सजिटेरियस वालों को। और सजिटेरियस थाइस को रिप्रेजेंट करता है, थाइस और पैरों में प्रॉब्लम होना अगर एफ्लिक्टेड आपका पर्सन, ठीक, ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं कैप्रिकॉन की। कैप्रिकॉन अगर लगन मिले, कैप्रिकॉन करियर का साइन है, इनका पूरा फोकस हार्ड वर्क, करियर पे होता है, इनके लिए करियर ही सब कुछ है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, ज्यादा इमोशनल होके नहीं चलते। इमोशन होते भी है तो शो नहीं करते। और इजिली किसी पे भरोसा नहीं करते, बहुत जल्दी इनका भरोसा लोगों पर से उठ जाता है। और कैप्रिकॉन का हैबिट है सेल्फलेस सर्विस करना, दूसरों, अपने लिए एक गिलास पानी भी नहीं लेंगे पर दूसरों के लिए सब कुछ करेंगे। क्यों? अब 7th हाउस में कैंसर आ गया, रीजन क्या है कि लास्ट बर्थ में कैंसर पे ही इनका फोकस ज्यादा था। लास्ट बर्थ में बहुत ज्यादा आराम, कंफर्ट, लग्जरी, प्रॉपर्टी, इमोशन, बहुत ज्यादा इमोशनल थे, इस वजह से चीटिंग हुआ लास्ट बर्थ में। मदर से बहुत अटैचमेंट, फैमिली की तरफ बहुत फोकस, इजिली किसी पे भरोसा करना, यही सब इनका ट्रेड। अब इस जन्म में क्या हो गया, क्योंकि लास्ट बर्थ में कैंसर की तरफ फोकस था, ज्यादा आराम किया, कैप्रिकॉन को इग्नोर किया, इस जन्म में कैप्रिकॉन मिल गया लगन में कर्म करना। केवल करियर ही नहीं, इन जनरल कर्म करना है, खाली तो बैठ ही नहीं सकते। बहुत इमोशनल थे तो इस बार ये इमोशन दिखाते ही नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलना है, ठीक। अब क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा, इस जन्म में भी, इस बर्थ में भी कैंसर वाले थीम आने लगेंगे इनको, समय के साथ, मैरिज के बाद या मैच्योरिटी आने लगेगी। नहीं नहीं, थोड़ा इमोशनल भी होना चाहिए, इमोशन भी दिखाने चाहिए, केवल काम ही नहीं करना, हमें भी थोड़ा आराम चाहिए, फैमिली के लिए भी समय देना चाहिए। और ऐसे ही किसी पे डाउट नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट करना भी आना चाहिए, तभी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक। ये चीजें, ठीक। और केवल काम नहीं, मानसिक शांति भी चाहिए, ठीक। कैप्रिकॉन नी ज्वाइंट को रिप्रेजेंट करता है, अगर फर्स्ट हाउस में कैप्रिकॉन है, अफ्लिक्टेड है, तो घुटनों में प्रॉब्लम, नी ज्वाइंट का इशू, आई साइड का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक। कैंसर में आपको बताना भूल गया था, जब कैंसर वाले में, कैंसर वालों का फोकस मेंटल पीस पे बहुत होता है, मानसिक शांति की। अब मिलेगी नहीं मिलेगी अलग बात है, यही कैंसर एफ्लिक्टेड है तो नहीं मिलेगी। तो अगर नहीं है तो वाकई शांति है, और अगर एफ्लिक्टेड है, नहीं शांति मिली तो भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दिमाग में चल रहा है कैसे जीवन में शांति मिले, ऐसा क्या किया जाए, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, ठीक, ठीक। कुंभ राशि में जो है, आप देखिए, अगर आपका एक्वेरियस लगन है, एक्वेरियस साइन क्या, ये लोग बहुत फिलोसफिकल होते हैं, सेक्रीफाइसिंग होते हैं, समाज, फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, इमोशन जल्दी नहीं शो करेंगे। एक साइड इनका ये भी होता है कि इनका अपनी इच्छा पूर्ति फोकस होता है, इनको लगता है पहले जीवन में इच्छाएं पूरी कर लें, तब सोसाइटी, फिलोसफी, साधना, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाना। ऑब्सेसिव नेचर होता है, जो सोच लेंगे उसके पीछे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। ऐसे लोग साथ चीटिंग भी बहुत होता है, ज्यादा सेक्रीफाइसिंग होने की वजह से। फ्रेंड और एल्डर सिबलिंग का थीम प्रोमिनेंट हो, ठीक है। बड़े भाई बहनों के लिए बहुत कुछ करना है, बड़े भाई बहनों से बहुत अटैचमेंट है, या बड़े भाई बहनों से बिल्कुल नहीं बनती, दोस्तों के लिए बहुत कुछ करेंगे, फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा,
मतलब फ्रेंड और बड़े भाई बहनों का थीम प्रोमिनेंट होता है। और जैसा मैंने कहा, बहुत ज्यादा फिलोसफिकल हायर नॉलेज की तरफ इंटरेस्ट होना, कुंडलिनी इस तरह का जो ज्ञान होता है इसकी तरफ इंटरेस्ट होना। ठीक, इनकम सैलरी इनकी लाइफ का थीम बन जाएगा, तो बहुत अच्छी इनकम और सैलरी है, या इनको क्या लगेगा कि हम तो काम बहुत करते हैं, उस हिसाब से हमको पैसा नहीं मिलता, उस हिसाब से नहीं मिल रही चीजें। डिजायर्स फुलफिल करने पे फोकस है, इनको लगेगा सारी इच्छाएं पूरी करके तभी आगे साधना या स्पिरिचुअल लाइफ में जा सकते हैं, या इनको ये भी लगेगा हमारी तो कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही अगर बहुत अफेक्टेड है तो। मतलब वो प्रोमिनेंट थीम बन ही जाएगा। तो अब 7th हाउस में क्या लियो आया, पास्ट लाइफ में पूरा फोकस लियो पे था, रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, बच्चों की तरफ, बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करना, प्रेम के लिए त्याग करना, बहुत ज्यादा रूल्स और ये चीजें फॉलो की, एक्वेरियस को इग्नोर किया। तो इस जन्म में एक्वेरियस मिल गया। अब एक्वेरियस क्या कह रहा है, अपनी इच्छा पूर्ति पे ध्यान दो, अपनी इच्छाएं पूरी करो, उसके बाद समाज और सोसाइटी के लिए भी त्याग करना सीखो। एक्वेरियस है क्या, ज्ञान लेने के बाद शॉर्टकट लेने का। तो ये लोग शॉर्टकट लेने में या रास्ता ढूंढने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। एक टाइम बाद इनको समझ में आ जाता है कि नहीं नहीं, केवल रूल्स और रेगुलेशन से नहीं, उस रूल में क्या लूप होल है, कैसे जुगाड़ लगाना है, वो एक्वेरियस वाले को पता होता है। ठीक है, केवल बच्चों पे अनपे नहीं, समाज सोसाइटी बड़े भाई बहन दोस्तों के लिए बहुत कुछ करना है, क्योंकि एक्वेरियस इन जनरल नेटवर्क सर्कल को represent, इसीलिए इस जन्म में आपको एक्वेरियस मिला। ठीक। अब इस लाइफ में भी आप देखिएगा, जैसे जैसे एज बढ़ेगा, मैच्योरिटी आएगी, इनके अंदर लियो वाले ट्रेट आएंगे, इनको लगेगा नहीं लाइफ में प्रेम भी होना चाहिए, लव रिलेशनशिप एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, बच्चों पे भी ध्यान देना है, या बच्चे नहीं है तो बच्चे होने चाहिए। ठीक है, बच्चों के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है। ठीक है, केवल शॉर्टकट्स लेके नहीं चलना, नियम कानून भी फॉलो करने चाहिए। क्यों, क्योंकि लियो वाली चीजें आप भोग क्या है। और एक्वेरियस रिप्रेजेंट करता है पैरों को, काफ मसल का, नी जॉइंट से एंकल तक का पार्ट, वहां पे प्रॉब्लम होगा अगर फर्स्ट हाउस यानी एक्वेरियस अफेक्टेड है। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं पाइसिस। ठीक है, पाइसिस साइन क्या, पाइसिस वाले क्या करते हैं, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, उसका लेट गो कर देंगे। ठीक है, चीजों को भगवान भरोसे, क्योंकि ठीक, तो लेट गो करना। ठीक, बहुत कंफर्ट लविंग होना, कहीं ना कहीं इनको आराम चाहिए, भक्ति मेडिटेशन साधना इसकी तरफ इंटरेस्ट, इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए, किसी के बंधन में नहीं रहना, इंडिपेंडेंट काम करना, इंडिपेंडेंट जीना, फ्रीडम चाहिए। ठीक, और पाइसिस वालों को ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं, आप देखिए, जॉब करें, एक संसार में जीना भी है, साधना भी करनी है, मेडिटेशन भी करना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करनी, वो दोनों में कंफ्यूज होते हैं, इस तरफ जाएं कि उस तरफ, दूसरी तरफ जाएं, स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जाएं, मेटेरियलिस्टिक लाइफ, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन। बेडरूम लाइफ इनकी थीम, लाइफ का एक इंपॉर्टेंट थीम हो जाता है, या तो बहुत अच्छा होगा बेडरूम लाइफ, अगर एफ्लिक्टेड हो तो बहुत ही खराब हो जाए, फॉरेन में रहना, फॉरेन से कनेक्शन, या इनका डिजायर रहता है फॉरेन जाने का, नहीं जा पाए, कि फॉरेन चले जाते तो लाइफ सेटल हो जाता। 7th हाउस में वर्गो मिला है, क्योंकि पास्ट लाइफ में पूरा फोकस वर्गो पे था, आपने पाइसिस को इग्नोर किया था। वर्गो क्या है, जॉब किया, सर्विस की, सेलिबेसी। ठीक है, मैरिज हुआ चाहे सेपरेशन हो गया, या खुद ही आप सिंगल रहे, फ्रीडम लविंग रहे, या ब्रह्मचर्य का पालन किया। ठीक है, चीजों को होल्ड करने का हैबिट, ये सारी चीजें। ठीक, कंटिन्यूअस एफर्ट लगाते रहे, हार्ड वर्क करते रहे। ठीक है, बहुत ज्यादा अंधकार, मतलब कहते हैं ना अज्ञानता का साइन है, तो अंधकार में भटक रहे थे, सिंस है, वीकनेस है, षड रिपू है आपके। और पूरा फोकस जो है, बहुत ज्यादा पाप किया आपने, पूरा फोकस लास्ट बर्थ में आपका वर्गो पे था, कन्या राशि पे। पाइसिस को आपने इग्नोर किया था, इस जन्म में पाइसिस में गया, पाइसिस क्या ज्ञान का है, अब आप ज्ञान की तलाश में जाओ, ज्ञान मिले, हमें मुक्ति मोक्ष चाहिए, फ्रीडम चाहिए। ठीक है, शांत रहना है, लेट गो करना सीखना है चीजों को, आपको होल्ड नहीं करना है कि हर चीज को होल्ड करके रखें, कंफर्ट भी चाहिए, ये नहीं कि केवल कंटिन्यूअस एफर्ट लगा। ठीक है, कंफर्ट भी चाहिए, होने लगेगा जी। लेकिन यही पाइसिस वाले जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना, 7th हाउस में वर्गो आ गया, वर्गो वाले ट्रेड की तरफ खुद ही इंक्लाइंड होते जाएंगे, या वर्गो वाले फीचर इनके अंदर आते जाएंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट लाइफ में उसको भोग क्या है। तब इनको समय के साथ लगेगा नहीं नहीं, केवल लेट गो करने से नहीं होगा, हार्ड वर्क और एफर्ट भी लगाना आना चाहिए, हमको सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान देना है। जब हम सेल्फ इंप्रूवमेंट पे ध्यान देंगे, अपनी अंदर की बुराइयों को दूर करेंगे, तभी हम भक्ति या स्पिरिचुअल ग्रोथ कर पाएंगे। पाइसिस वाले कितना भी इंडिपेंडेंट सोचे, उनको जॉब या नौकरी करनी ही पड़ती है, उनकी लाइफ का एक प्रोमिनेंट थीम बन जाए। ठीक, और केवल कंफर्ट या आराम नहीं, हार्ड वर्क करना पड़ेगा इस लाइफ, ये चीजें। और केवल भोग विलास लग्जरी पे ही ध्यान नहीं देना अगर पाइसिस लगना, क्योंकि पाइसिस में शुक्र एग्जॉल्टेड होता है, सेलिबेसी ब्रह्मचर्य, ये चीजें भी इंपॉर्टेंट। ठीक, अगर 7th हाउस में, क्योंकि वर्गो है 7th हाउस में, और वर्गो वाले ट्रेट आप भोग क्या है,
स्पाइसीज लगन में अगर एफ्लिक्टेड हो तो नींद की प्रॉब्लम, फीट का प्रॉब्लम, एंकल का प्रॉब्लम, ये सारी चीजें। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो फर्स्ट हाउस में राशि आ रही है वो पूरी आपकी लाइफ को डोमिनेट कर रही है, वो बॉडी पार्ट, वो सिग्निफिकेशन। और सेवंथ हाउस वाली राशि वाली चीजें आप पास्ट लाइफ में फुलफिल करके आए हुए हैं, और फर्स्ट हाउस वाले में जो राशि आपको मिली है वो आपने इग्नोर किया था, इसलिए वो इस जन्म में। बट आप ये भी देख रहे हैं कि जो सेवंथ हाउस में राशि मिली, चूंकि पास्ट लाइफ में उसको मास्टर करके या भोग के आए हुए, तो जब आपका एज बढ़ रहा है, एज के साथ, समय के साथ, वो क्वालिटीज आपके अंदर खुद ही मैनिफेस्ट होने लगती हैं, या आप उन क्वालिटीज की तरफ, सेवंथ हाउस में जो राशि है उसकी तरफ खुद ही इंक्लाइंड हो रहे हैं। ऐसा नहीं केवल आपने कह दिया अरे तो पास्ट लाइफ में करके आए, मतलब बस ब्लाइंड प्रिडिक्शन दे दी, आप उसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये है आपका 17x, जो पूरी लाइफ को आपके डोमिनेट कर। और किसी का भी चार्ट देखते हो फर्स्ट हाउस से शुरू कीजिए, फर्स्ट हाउस में जो राशि बैठी है, प्लेनेट बैठा, उसको देख लीजिए, आपको पूरी लाइफ का थीम बता दीजिए। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, लेकिन वही पूरी लाइफ उसके अराउंड ही रिवॉल्व करे। स्पाइसीज लगन में और एफ्लिक्टेड है ना, तो नोज और स्मेल का भी प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, और मेरा ये रिक्वेस्ट है पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, नमस्ते।